नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चित्तौड़गढ़ में मैट्रिक संस्थान सीकर के द्वारा मैट्रिक्स ओलंपियाड की प्रतिभा सम्मान समारोह 2023-24 का आयोजन शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें राजस्थान के 5 जिलों के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 1000 छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार, अवार्ड किट, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधु, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चुचानी सहित अन्य शिक्षाविदों का स्वागत व सम्मान संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक आक्या ने कहा कि वर्तमान में सीकर को शिक्षा का हब माना जाता है और मैट्रिक संस्थान द्वारा जो बच्चों के बेहतर करियर के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि साधु ने इस अवसर पर कहा कि विद्यार्थियों पर उनकी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा का चयन करना चाहिए, जिसके लिए मैट्रिक संस्थान के प्रयास बेहतरीन है। संस्थान निदेशक राजेंद्र बोडक ने अपने उद्बोधन में कहा कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की काबिलियत को समझे और उन्हें हमेशा सकारात्मक माहौल दे, जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके। इस अवसर पर निदेशक कपिल सिंह ढाका ने संस्थान के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मैट्रिक संस्थान से कई प्रतिभाएं निकलकर देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों अच्छे मुकाम हासिल कर कार्य कर रही हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और कोर सदस्य विष्णु पारीक ने इस अवसर पर कहा कि आज देश सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी क्षेत्र अपनी पहचान बन चुका है, जहां से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग विभिन्न क्षेत्रों में चयन होकर राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित चुचानी ने भी मैट्रिक संस्थान द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस सम्मान समारोह में सम्मानित छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों सहित आमंत्रित किया गया और उनके अनुभव प्राप्त किए। बच्चों और अभिभावकों में इस अवसर पर उत्साह उमंग देखा गया और सम्मान को पाकर उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। इस आयोजन में पुष्पेंद्र डुडी, महेंद्र महिला, सुभाष मिल, जितेंद्र सेन, साजिद गौरी, नितिन शर्मा, लोकेश लेघा, प्रकाश तुला, सज्जन शेषमा और मुनेश कटेवा आदि स्टाफ सदस्य का विशेष सहयोग रहा। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सीकर एक शिक्षा का हब माना जाता है और वहाँ की शिक्षा, या मेरे भी 2-3 सीकर एकेडमी स्कूल चल रहे हैं। भाई कुलदीप जी चला रहे हैं, भाई गौतम जी दत्त साहब का स्कूल है और यहाँ अच्छा स्कूल चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे और वास्तव में वहाँ का अच्छा नाम है। मैं तो इनकी पूरी टीम को पहले बधाई भी दूं, धन्यवाद भी दूं और अग्रिम शुभकामना भी दूं कि आप जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, आपके एकेडमी के बच्चे अच्छे कंपटीशन में IAS बने, IPS बने, RS बने और अच्छी प्रोग्रेस के लिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। और जो मेरे छोटे भाई और बहनियां पधारे हैं, मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इतने बच्चों में से आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर अच्छा कंपटीशन पास करके यहाँ पारितोषिक लेने आप आए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ। आपके जो गार्जियन साथ आए हैं, मदर आए हो, फादर आए हो या कोई टीचर आए हो, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों को अच्छी तैयारी करवाई, इसलिए लाइफ बन पाए और आने वाले दिनों में ये बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। और भाई पारिक साहब को और उनकी पूरी सीकर की पूरी टीम को इस प्रकार के आप कंपटीशन करवाते रहे और हमारे बच्चे को तैयारी आप करवाएं और भी जाएगा। लेकिन अपने लिए इस उम्र में हो सकता है कि छोटे इनाम का ज्यादा महत्व न हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके जीवन में इसका बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं अपने परिवार में अगर कोई पहली दूसरी क्लास में भी बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में चाहे किसी भी कंपटीशन में, दौड़ भाग के में हो, पढ़ाई में हो, अगर उसको एक छोटा सा सर्टिफिकेट और मेडल मिलता है तो उस बच्चे की आंखों में चमक आती है, वो कितना खुश होता है और सब घर के मेंबर्स को है वो दिखाता है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे बड़े बड़े मंचों पे जाके सम्मानित होने वाले हैं और मैट्रिक्स के माध्यम से ये एक शुरुआत है। तो पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये एग्जाम जो थी वो बड़े लेवल पे एग्जाम थी, 4-5 स्टेट में एग्जाम थी और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हम कुछ ही बच्चों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते थे। तो ये बच्चे कुछ में निकल के आए हैं, बहुत सारे बच्चों में अच्छा करके आए हैं। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब में काबिलियत है, बस आपको जरूरत है कि अगले 4-5 साल आपके बहुत अच्छे जाने चाहिए
और जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ आप काम कर रहे हो, उससे भी थोड़ा और मेहनत के साथ अपने को काम करना है, तो निश्चित रूप से अपन जो है बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। जो आपने कभी सपने लिए हैं या जो सपने लेंगे उनको आप पूरा कर सकते हैं। अब मैं बताऊं, जैसे पुष्पेंद्र जी ने बताया मेरे साथ कि मैट्रिक्स ओलंपियाड जो एग्जाम है उसका पर्पज क्या है। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं है कि मुझ में क्या प्रतिभा है, मैं क्या हासिल कर सकता हूं। तो अगर वो मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जाम में अच्छी रैंक लाया है तो इससे उस बच्चे को और पेरेंट्स को ये मैसेज मिलेगा कि उसमें काबिलियत है और वो भी कंपटीशन लेवल पे जो एग्जाम है, आईआईटी है, नीट है या कोई अदर एग्जाम, उनको मैं वो अच्छा कर सकता हूं, मैं सेलेक्ट हो सकता है। तो इस एग्जाम का पहला पर्पज ये है कि अपन किसी बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है। ये इस एग्जाम का पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज ये है कि समाज में सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबके जो आर्थिक संसाधन है वो भी एक जैसे नहीं होते। तो इस एग्जाम के माध्यम से हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई है वो बिना आर्थिक बोझ के या लगभग न के बराबर आर्थिक बोझ में उनको मुहैया करा देते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, इन जनरल इंस्टीट्यूट की जो फीस है, 11वीं क्लास में आईआईटी की तैयारी करते हैं, 12वीं में करते हैं, नीट की करते हैं, तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। लेकिन हम इस एग्जाम के माध्यम से चित्तौड़गढ़ और आसपास के जो भी जिले हैं उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगभग 0 फीस में, बहुत सारे बच्चे तो जिनकी कोई फीस नहीं लगेगी, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए की उनको जो है उनके पेरेंट्स को सेविंग हो जाएगी। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 90% स्कॉलरशिप है, मात्र 10,000 रुपए में वो बच्चे जो है वो कोचिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चों को इस एग्जाम के माध्यम से बिना अपने पेरेंट्स पे आर्थिक बोझ या दबाव डाले वो अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के 2 पर्पज हैं। आप अपने टैलेंट की पहचान कर सकते हैं, साथ साथ अपने पेरेंट्स को आप आर्थिक या फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। सारी चीजें हैं, पर हाँ, मैट्रिक्स ओलंपियाड के माध्यम से हम कुछ युवा, कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे तैयार करना चाहते हैं जो इस भारत की वैभवशाली परंपरा को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और इसलिए आज हम लोग चित्तौड़ आए। चित्तौड़ के जो 5 जिले, यहाँ के जितने पेरेंट्स और जितने बच्चे आए हैं, मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप मैट्रिक्स में एडमिशन लीजिए, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि आप जब भी सीकर आए, शेखावटी आए, तो आप एक बार मैट्रिक्स में जरूर आए, वहां जाकर के देखें हमारी जो स्कूल है। देखिए समय बदल गया है, आज यदि हम लोग किसी झोपड़े में स्कूल चलाया बच्चे नहीं लाएंगे, इसलिए हमने आधुनिक स्कूल बनाया जहां दुनिया की वर्ल्ड क्लास बेस्ट फैसिलिटीज हैं, पर फिर भी हमने उस स्कूल की आत्मा को वही पुरातन शिक्षा के गुरुकुल जैसा रखा हुआ है। और जब कोई संस्थान बहुत बड़ा हो जाता है तो वो किसी व्यक्ति का नहीं बचता है, वो संस्थान सबका बनता है। इसलिए आप जब भी शेखावटी आए तो एक बार मैट्रिक्स जरूर आए, वहां पर आकर के देखें। और हमें तो गर्व होगा, हमें तो अच्छा लगेगा कि जिन्होंने अपने शौर्य के लिए कभी झुकने के विकल्प को चुना ही नहीं, ऐसे गौरवशाली लोग यदि आकर के हमारे स्कूल और हमारे कोचिंग में आते हैं तो आपकी चरण रज जो यहां से मेवाड़ की पहुंचती है वो हमारे लिए किसी ना किसी चंदन से कम नहीं होगी। इसलिए मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए कि जब भी शेखावटी आएंगे आप मैट्रिक्स जरूर आएंगे, आपके कदम वहां जरूर पड़ने चाहिए। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, देखिए हम सबकी जो जीवन में हम सबको करना था एकेडमिकली वो हमने किया, जीवन आगे बढ़ता है। पर जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उन बच्चों से 2 बात और कहना चाहूंगा। बात कड़वी है पर आप सुनिएगा जरूर, पेरेंट्स इस बात को ध्यान से सुने। कोविड के बाद हमने देखा कि बच्चे बहुत सॉफ्ट हो गए, उनको धमका नहीं सकते, पेरेंट्स कुछ कह नहीं सकते, टीचर्स ने कुछ कह दिया तो डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती है जिनको सुनकर मन बड़ा पीड़ित होता है कि जिसके जीवन की असीम संभावनाएं बाकी थी, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा बच्ची किसी एक परीक्षा के दबाव में आकर के। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में आयोजन हो रहा है? मैट्रिक्स प्रोग्राम बहुत शानदार रहा है, जिसमें पारिक सर का और आरवी सर का मतलब इंस्पिरेशन एकदम बच्चों के लिए प्रेरणावर्धक रही है। और आयोजन में मतलब पूरी शालीनता से और वैभवपूर्ण रहा है। इसमें एडिशनल एसपी साहब और विधायक महोदय चंद्रभान सिंह जी आज्ञा पधारे और कार्यक्रम पूरी मैट्रिक्स मैनेजमेंट टीम को इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हम गार्जियंस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आभार
और इससे बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिली है। बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ही होता है, जो कि उसके लिए उसकी भावी जीवन के लिए एक इंस्पिरेशन है, ताकि वो बच्चा इन जो प्रशस्ति पत्र है, मोमेंटो है या जो किट है, इनके माध्यम से उनको एक पुनर्बलन मिलता है कि मैंने मेरे जीवन में मेरी अथक प्रयास से जो मेहनत की है, उस मेहनत को मैं एक मंजिल तक पहुंचा पाऊं। और वो हम खुद गार्जियंस भी ये मानते हैं कि बच्चे के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद रहेगा। इसके लिए आपको शुक्रिया। नमस्कार, गुड नेम आपका? मानवी माहेश्वरी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। ये ओलंपियाड में आपको क्या मिला है, इसका बताइए जरा। 1100 रुपीज़ का कैश प्राइज, उनका मोमेंटो और उनका पूरा किट। क्या कैसे तैयारी की आपने, कैसा क्या लगा? मैंने उनके जो स्टडी मटेरियल्स थे उनसे तैयारी करी थी और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं और उन्हीं से मेरी रैंक आई। क्या कहना चाहेंगे आप और स्टूडेंट से, किस तरह की गतिविधि? और स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि ओलंपियाड ज़रूर देना चाहिए, आपको अपने टैलेंट को रिकग्नाइज करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, थैंक यू। गुड नेम आपका? कहाँ पढ़ते हैं आप? आज ये आपको प्राइज़ मिला है, कहाँ से मिला, कैसे क्या रहा? राजसमंद में फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक आई थी। अच्छा, कितने रुपए का प्राइज़ मिला और क्या है? 1100। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? आई थिंक मैट्रिक इज अ गुड एग्जामिनेशन सेंटर। थैंक यू। कहाँ रहते हैं? भिलवाड़ा। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है, इसके अंदर क्या प्राइज़ मिला आपको? 1100। अच्छा, कैसे तैयारी की, कैसा लग रहा है आपको? तैयारी तो 11th से ही कंटिन्यू है नीट के लिए, और मैट्रिक्स ओलंपियाड एक चांस देता है प्रूव करने के लिए कि आप पढ़ रहे हो तो कितना अच्छा कर रहे हो आप। क्या कहना चाहेंगे आप अपने साथियों को, स्टूडेंट्स को? ऐसे मैट्रिक्स ओलंपियाड या जो भी ओलंपियाड हो पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। ओके, थैंक यू। नमस्कार, चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है सर। और चित्तौड़गढ़ में जो मैट्रिक ओलंपियाड का जो सम्मान समारोह हुआ प्रतिभाओं का, किस तरह का आयोजन होता है सर मैट्रिक्स ओलंपियाड का? देखो सर, जैसा कि अपन पहले बात कर रहे थे, मैट्रिक्स ओलंपियाड जो एग्ज़ाम है वो 4-5 स्टेट में हमने करवाया है। राजस्थान हमने पूरा कवर किया है, यूपी पूरी कवर किया है, हरियाणा है, पंजाब है और कुछ पार्ट दिल्ली के भी कवर किए हैं। और जो पर्पज़ है वो ये है कि भाई जो भी अच्छे बच्चे हैं, जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो आगे इंजीनियरिंग, क्लैड या जैसे मेडिकल, ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनका फ्यूचर में पर्पज़ है, चाहे आज वो 6th में हो, 7th में हो या 8th में हो, तो उन बच्चों को हम मोटिवेट करें छोटी क्लासेस से, उनको अपनी प्रतिभा को परखने का, अपने टैलेंट को एग्जामिन करने का उनको मौका मिले। तो ये इसका पर्पज़ रहा है। और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेलिसिटेशन फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स, कैश प्राइजेज़, अवार्ड किट्स, ये सब चीज़ें मिली हैं। जो ओवरऑल टॉपर्स हैं हर क्लास के, उनके लिए फॉरेन टूर है, बच्चे सिंगापुर जाएंगे। हम लोग तो सीकर से हैं, मैट्रिक्स इट इज़ बेस्ड इन सीकर, राजस्थान। And I would say that whatever we had in terms of concept in our mind that this is how Chittorgarh would look like, I would say that parents are extremely motivated in terms of education of their children. और जो बच्चे हैं उनमें भी जो उत्साह है, जो एक इंस्पिरेशन है in terms of the awareness for their career etc, वो जितना हम सोच रहे थे, मैं बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कम से कम 20-50 बच्चों ने आके अलग से की कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, प्री फाउंडेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन कब हो रहा है, ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो ये जो लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाया है वो एक तरह से अभूतपूर्व है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैसेज जो जैसे राजेंद्र बुडक सर ने वहाँ पे प्रोग्राम में बताया कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इंडिया एज ऑफ टुडे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें 12th के बाद में, तो अर्ली स्टार्ट है वो मस्ट है। जल्दी बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए। अपना जो उनका जो टारगेट है उस पर फोकस रख के, एकदम फोकस्ड होकर उस पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो अपना गाइडेंस किस इंस्टीट्यूशन को कहाँ से चूज़ करते हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हैं,
उनसे बातचीत करके अपना डिसीजन लें और जल्दी से अपने जो फाइनल जो आप बोल सकते हो एम है उसकी तरफ जो उसकी तैयारी करनी है उसकी तरफ जुट जाए। राजेंद्र जी बूढ़ा साहब नमस्कार सर जी चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। और जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का जो सम्मान समारोह हुआ है जी क्या मैसेज जाता है इससे और किस तरह की प्रेरणा मिलती है लोगों को? देखो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मेरा ये कहना है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा अपनी प्रतिभा की पहचान कर सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। और दूसरा ये है कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्टिल लगभग न के बराबर फीस में, ज़ीरो फीस में या बहुत ही कम फीस में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो अपने टैलेंट को पहचानने का मौका मिल गया, दूसरा है कि अपने पेरेंट्स पे आर्थिक बोझ डाले बगैर वो अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। पहली बार हम चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे आए और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि 1200-1300 पेरेंट्स यहाँ पे पधारे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले साल हमारा प्रयास जो है वो और ज़्यादा सफल होगा। कितने 5 जिलों में कितने बच्चों ने एग्जाम दिए और कितनों को यहाँ पर आवेदन किया? देखो, हमने यहाँ पर लगभग 750-800 बच्चों को इनवाइट किया है, जबकि लगभग 18,000 बच्चों के आसपास टोटल स्टूडेंट जो इन जिलों में से बैठे थे।